दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 23 नवंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी और ख़ास सूचना आप सब तक पहुँचाने के लिए। इस पूरी सूचना को, जानकारी को आप गंभीरतापूर्वक सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे जो बताया जाएगा। सूचना सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप तमाम साथी जो भी मेरे इस वीडियो संदेश को सुनेंगे, हमारे इस युगांतर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करेंगे चूँकि एक तो ज़्यादातर साथियों को घर बैठे सही और सटीक जानकारी चाहिए होती है, अपडेट चाहिए होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे अपडेट मिले, सही और सत्य जानकारी मिले, ठगी स्कैम्स के संदर्भ में, आपके भुगतान के संदर्भ में, तो आप इस न्यूज़ चैनल युगांतर न्यूज़ को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि इसके अलावा अन्य किसी यूट्यूब चैनल पर या किसी पर भी मैं कोई समाचार सीधे सीधे नहीं देता हूं। लोग उसको कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके अपने तरीके से डाल देते हैं, वो एक अलग स्थिति है। मैं केवल इसी पर स्वयं बोलता हूं और स्वयं ही अपलोड करके आप सब तक पहुंचाता हूं। इसलिए इस युगांतर यूट्यूब न्यूज़ चैनल को आप सब साथी अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना वायरल करें, फैलाएं, बताएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो सूचना, जो जानकारी मैं आप सबको देने जा रहा हूं, जिसके मार्फत आपका भुगतान आपको मिलना है, आपकी जो मेहनत की डूबी हुई रकम, जिसे पाने के लिए आप 10-10, 20-20 साल से, 3-3, 4-4, 5-5 साल से दर दर की धक्के खा रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं, किस किस को गाली भी दे रहे हैं। बहुत सारे काम, बहुत सारी युक्तियां आप अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो आपको वापस नहीं मिल पा रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, पार्लियामेंट द्वारा कानून बना देने के बावजूद भी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी वो खून पसीने की मेहनत की कमाई आपको जल्दी से जल्दी वापस मिले, तो आप इस वीडियो संदेश को पूरा सुने, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर सब लोग अमल करें। एक बड़ा और बृहद बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन देश की धरती पर खड़ा हो और आपका संगठन मजबूती के साथ बने, एक बड़ा संगठन बने। वो सरकार को, कोर्ट को, सेबी को, ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और अन्य इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दिखे कि अब हिंदुस्तान के 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का संगठन एक विशाल संगठन के रूप में खड़ा हो गया है। यदि हमने इनकी मांग नहीं मानी, इनका भुगतान नहीं किया, तो ये न केवल केंद्र की बल्कि राज्यों की सरकारों की भी हालत खराब कर देंगे। इस पूरे बेईमान ठग साम्राज्य को, सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे। ये बताना बहुत जरूरी है दोस्तों। अपनी ताकत का एहसास अगर आप सरकार को, एजेंसीज को नहीं कराएंगे, तो जिस तरह से आप खून के आंसू रो रहे हैं दशकों से अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने के लिए, निश्चित रूप से और दसियों साल आप इसी तरह से खून के आंसू रोते रहेंगे। चूंकि वर्तमान व्यवस्था में आपके भुगतान का सरल मार्ग कोई है नहीं, इसलिए नई व्यवस्था बनवानी पड़ेगी और उस व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 से, जो आपको गारंटी देता है कि आपके भुगतान को सरकार 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर आपको 2 से 3 गुना तक वापस करेगी। लेकिन उस कानून में कुछ चीजें नहीं थीं, कुछ कमियां थीं, कुछ सरकार ने छल किया आपके साथ कि इस कानून को फरवरी 2019 से बाद के मामलों पर क्रियान्वित करने का आदेश किया है सरकार ने। जबकि होना ये चाहिए कि जिस भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी ठग कंपनी का या ठग सोसाइटी की ठग स्कीम का शिकार हुआ है, यदि उसका भुगतान आज की डेट तक नहीं हुआ है तो उसको भी इस कानून का लाभ मिलना चाहिए। उसका भुगतान भी इस कानून के तहत हमारी सरकारों को 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर करना चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा न करके छल करते हुए आप 20 करोड़ लोगों के साथ इस कानून को 21 फरवरी 2019 से पहले के मामलों में लागू करने की
केवल कोरी घोषणा की है, अभी कहीं लागू नहीं किया है, कहीं कोई स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा, कहीं कोई डेजिग्नेटिंग कोर्ट काम नहीं कर रही, कहीं कोई कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है, कोई कंपिटेंट ऑफिसर अभी तक अपॉइंट नहीं किए हैं, और एक भी व्यक्ति का पैसा इन पिछले 3 सालों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत वापस नहीं किया है किसी भी, ना राज्य ने ना केंद्र ने। और वो केवल इसलिए कि आप लोग संगठित नहीं हैं, अपने संगठन की कोई विशाल शक्ति आप सरकार को दिखा नहीं पा रहे हैं, इसलिए सरकार लगातार आपके साथ धोखा कर रही है, छल कर रही है। जब कई मामले हैं ऐसे, पीएसीएल का है, सारा इंडिया का है, जेवीजी का है, कुबेर का है, और कई सारी कंपनीज के ऐसे मामले हैं पिनकॉइन वगैरह के, कि उनमें सुप्रीम कोर्ट ने और कई हाई कोर्ट्स ने सरकार को कहा है कि लोगों का पैसा 6 महीने के अंदर अंदर ब्याज समेत वापस करो। लेकिन सरकारें कहीं सेबी की आड़ लेकर, कहीं ईडी की आड़ लेकर, कहीं कोई और बहाना बनाकर आपके धन का भुगतान नहीं कर रही हैं, और धन वापसी की प्रक्रिया को इतना कठिन बना दिया है कि 99% लोग उस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए हमने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपने अनुभव को, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, अपने दर्द को, और जो हम धक्के खा रहे हैं जगह जगह, उन सारी चीज़ों को कमी कहाँ है, आखिर क्यों लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा, उन सारी कमियों से कल महामहिम राष्ट्रपति को, माननीय प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और वित्त मंत्री को, चारों को अवगत कराया है। बाकायदा ये 5 पेज का बड़ा पत्र लिख करके पूरी याचिका बनाई है, ये पूरे 5 पेज की, जो आप देख पा रहे होंगे, उल्टी दिखेगी इसलिए समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये 5 पेज की है पूरी दोस्तों। और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जो 4-5 मेन चीज़ें हैं, मैं वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये प्रधानमंत्री जी को कल ही शाम को हम देकर के आए हैं, ये महामहिम राष्ट्रपति जी को कल ही दी है शाम को, ये माननीय गृह मंत्री जी को कल ही दी है शाम को, ये माननीय वित्त मंत्री को कल ही दी है शाम को दोस्तों। और ये अर्जेंट में इसलिए कल हमको फाइल करना पड़ा, चूंकि आप लोगों का दुख, आपकी पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन हमारे कुछ साथी काल के गाल में समा जाते हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार या अदालतें इन आत्महत्याओं का संज्ञान नहीं ले रही। कहाँ कोई एक आदमी सुसाइड कर लेता है कहीं देश में तो उस पर हल्ला मच जाता है और उसके लिए सरकारें मुआवजे की घोषणा कर देती हैं तुरंत, लेकिन यहाँ 1200 तो सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कीम में फंस के। लाखों सहारा इंडिया, पीएसीएल और आदर्श के, केबीसीएल के, कर्म भूमि के, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के, ब्लू फॉक्स मोशन के, स्ट्रीट हॉक के और दुनिया भर की ठग कंपनीज के पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैं। लाखों आत्महत्या के कगार पर हैं, लेकिन सरकार जरा सी भी विचलित नहीं है, चिंतित नहीं है, गंभीर नहीं है किसी भी ठग कंपनी या ठग सोसाइटीज के ठगी पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान करने के लिए। इसलिए हमको अंतिम हथियार के रूप में, ब्रह्मास्त्र के रूप में, एक ये ब्रह्मास्त्र है, अगर आप इसको सब लोग चला दोगे, प्रत्येक ठगी पीड़ित को ये चलाना है, तो निश्चित रूप से यही सरकारें आपका पैसा आगामी 6 महीने के अंदर अंदर वापस करेंगी दोस्तों। इसमें बहुत सारी कंपनीज के नाम हैं जो हमारे संज्ञान में हैं, जो नहीं हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कंपनी का नाम दे करके। इसमें हमने जो मुख्य 5 मांगे रखी हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है दोस्तों। पहली मांग है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में ठगों को मृत्यु दंड देने की धारा जुड़वाएं। क्योंकि यदि मृत्यु दंड की व्यवस्था हो जाएगी तो फिर कोई भी व्यक्ति ठगी किसी के साथ नहीं करेगा, न उसके परिजन उसे करने देंगे। वो कहेंगे बेटा फांसी चढ़ जाएगा अगर तूने ऐसा किया तो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ठगों को सजाए मौत दी जाए। पहली डिमांड ये है। दूसरी डिमांड है हमारी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को उन सब ठगी मामलों पर लागू करें जिनमें अपनी मेहनत की कमाई डुबो चुके नागरिकों का भुगतान 21 फरवरी 2019 तक नहीं हुआ था या है, जिनका अभी भी पेंडिंग है, चाहे कब से भी पेंडिंग है, उन पर यह कानून लागू होना चाहिए। उनका पैसा इसी कानून के तहत वापस सरकार को करना चाहिए। तीसरी मांग है प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान किसी भी कारण से 180 कार्य दिवस से अधिक लंबित रहता है तो राज्य ठगी हुई जमा राशि का 4 गुना भुगतान पीड़ित आवेदक को अपील के 60 दिन के अंदर करे। और यदि राज्य अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन ना करे
तो उस राज्य के मुख्य सचिव को या मुख्यमंत्री को और अधिकारी को, जो संबंधित अधिकारी है, उसको सेवा से, शासन से केंद्र अविलंब बर्खास्त कर पीड़ित जमाकर्ता का 30 दिन के अंदर भुगतान करेगा, करे। तीसरी मांग ये थी, बहुत महत्वपूर्ण मांग है दोस्तों, चूंकि ये क्लॉज इस कानून में नहीं है, इसलिए देश भर में कहीं भी कोई मुकदमा, कोई कोर्ट इस कानून के तहत 3 साल में भी गठित नहीं की गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, दिल्ली हाई कोर्ट कह चुका है, पार्लियामेंट्री कमेटी कह चुकी है, महामहिम राष्ट्रपति तमाम राज्यों को कह चुके हैं कि इस कानून को लागू करो, लेकिन नहीं लागू किया जा रहा। सब धता बता रहे हैं सबके आदेशों को। चौथी मांग है दोस्तों, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का अनुपालन न करने वाले, मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी करने वाले, समय पर चालान पत्र दाखिल न करने वाले जांच अधिकारियों एवं राज्य के विरुद्ध सख्त सजा का प्रावधान कराएं, जिसमें लापरवाह राज्य प्रमुख एवं लापरवाह अधिकारी को भी कम से कम 10 वर्ष के कठोर कारावास की कैद का प्रावधान होना चाहिए। बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा, अधिकारी आपको ऐसे ही टरकाते फिरेंगे, घुमाते फिरेंगे, आपका भुगतान नहीं करेंगे, ना आपकी कानूनी कार्रवाई करेंगे टाइम पे, और ठग खुलेआम घूमते रहेंगे, या जेलों में भी होंगे तो वहां भी वो अय्यासी कर रहे होंगे, या विदेशों में भाग जाएंगे आपकी मेहनत की कमाई को लेकर के। इसलिए ये क्लॉज भी होना बहुत जरूरी है। पांचवी जो मांग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण मांग है दोस्तों। कहीं किसी गांव में या शहर में अगर 1000-2000 आदमियों के घर उजड़ जाते हैं, मर जाते हैं किसी बाढ़ में, या किसी आपराधिक घटना में, किसी आगजनी में, या कोई गैस सिलेंडर फट जाने से, वहां उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है सुनिए। जिन ठगी प्रकरणों में देश के 20 करोड़ परिवार अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा चुके हैं और मानसिक, आर्थिक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से बुरी तरह विपन्न, कमजोर, कर्जमंद और बीमार हो चुके हैं, ऐसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित न करना, आपदाग्रस्त पीड़ित परिवारों को आर्थिक, मानसिक, सामाजिक सहायता न देना सरकार की लापरवाही एवं उदासीनता और कर्तव्यहीनता है। अतः इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए प्रत्येक पीड़ित प्रभावित परिवार को न्यूनतम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राज्य एवं केंद्र की ओर से तुरंत उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अपने जीवन को बचा सकें। लास्ट में ये प्रार्थना है दोस्तों, महामहिम आप समेत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, नेता विपक्ष, अध्यक्ष संसदीय समिति, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश भारत और प्रत्येक सांसद एवं राजनीतिक दलों से मेरा ये विनम्र एवं आदरपूर्वक अनुरोध है कि मेरी उपरोक्त न्यायपूर्ण मांगों को अविलंब स्वीकार करें, अन्यथा मैं अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए समूची चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करूंगी और किसी भी मतदान में भाग नहीं लूंगी। दोस्तों, ये 5 पेज का पत्र PDF के माध्यम से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा, ट्विटर हैंडल पर होगा मेरे पे, युगांतर न्यूज पे, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फेसबुक पर होगा मदन लाल आजाद और ठगी पीड़ित 20 करोड़ का जो पेज है उस पर भी, उसका भी लिंक होगा। आप इसे वहां से लेकर के डाउनलोड करके इसमें अपना नाम, पता, एज, मोबाइल नंबर, किस कंपनी ने आपके साथ ठगी की है या सोसाइटी ने, उसका नाम, कितने पैसे की ठगी हुई है, कितने रुपए की, आपका कितना धन डूबा है, वो लिख करके इसको स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड डाक से, मेल के द्वारा आपको राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को, नेता विपक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, अपने सांसद को, अपने विधायक को जरूर भेजना है। यदि आप ये इतना सा काम कर लोगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा 6 महीने के अंदर अंदर आपको वापस मिल जाएगा। आप सबको ये काम करना है। लाखों लोगों ने कल से वैसे इसको भेजा है, दिन और रात लगे हुए हैं, तो आप सब भी जुड़ जाएंगे। अगर 20 करोड़ ठगी पीड़ित तमाम इस पत्र को भेज देंगे तो जो काम आपके हजारों धरना, प्रदर्शन, आत्महत्या, सत्याग्रह, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दुनिया भर की चीजों से नहीं हुआ, वो काम इस छोटे से पत्र का आपका हो जाना है, निश्चित रूप से गारंटेड। इसलिए मेरी तमाम साथियों से अपील है कि आप सब साथी इस काम को अवश्य ही कर लें। जो फेसबुक, ट्विटर और ये सब नहीं जानते
वो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें। मेरे व्हाट्सअप पर मुझे अपना नाम और एड्रेस और कंपनी का नाम लिख करके आप डाल देंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप पर ये PDF फाइल और इसकी ऑर्डिनरी फाइल भी आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। नंबर नोट करें 7827581213। एक बार दोबारा से सुन लें 7827581213। ये डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहां से भी जाकर के आप देख सकते हैं। इतना काम दोस्तों सभी साथी अवश्य कर लेना। मैं पुनः आप सबसे अपील करूंगा कि इसमें लापरवाही मत बरतो। उदासीनता के भाव से, तनाव के भाव से बाहर आओ। आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा। आप इतना सा काम कर लेंगे, आपका सबका पैसा आपको जरूर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।